अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप लोग जैसे कि बोर्ड पे ऑलरेडी देख रहे हैं, मैंने बोर्ड रेडी किया हुआ है। बोर्ड पे मैंने लिखा है मिक्स नंबर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर जाना। सबसे पहले तो आप देखेंगे मिक्स नंबर क्या है। मिक्स नंबर है जिसमें आपके पास कोई भी एक फ्रैक्शन मौजूद होगी और इस फ्रैक्शन के साथ साइड पे कोई भी एक होल नंबर मौजूद होगा, जिसमें आपके पास एक फ्रैक्शन और एक होल नंबर होगा। ये दोनों मिलकर जो डिजिट तैयार करेंगे उस डिजिट को हम कहते हैं मिक्स नंबर। मिक्स नंबर आपको समझ आ चुका है कि अब जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन इस सिचुएशन का है, इस तरीके से मिक्स नंबर की सूरत में आपके पास मौजूद है, तो आपने इसको सॉल्व नहीं करना है। सबसे पहले आपने इसको फ्रैक्शन में करने के लिए आप जो आपका डिनोमिनेटर है, मेरी पिछली वीडियोस में फ्रैक्शंस की जो है इस चैप्टर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो फ्रैक्शन में एक वैल्यू ऊपर होती है और एक वैल्यू नीचे होती है। जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे न्यूमिनेटर कहते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो जो आपका डिनोमिनेटर है इसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे अपने होल नंबर के साथ। याद रखना है डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई करना है अपने होल नंबर के साथ और होल नंबर को हम ऐड कर देंगे अपने न्यूमिनेटर के साथ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 10 3 टाइम्स हमारे पास आ जाएगा 30। 10 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 10 आप कर लें या 10 मल्टीप्लाई 3 कर लें, जो टेबल चाहे कर लें, तो आपके पास आएगा 30। और आंसर इज 30। अब 30 में आपने प्लस करना है 5, क्योंकि हमारा मेथड था डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है हमने होल नंबर के साथ और होल नंबर में हमने ऐड करना है अपना न्यूमिनेटर। तो अब जब 30 में 5 प्लस करेंगे तो देखें 30 प्लस 5 इन माई माइंड, 0 इज माई फिंगर, 5 एंड द 3। तो स्टूडेंट मेरे पास ये है प्राइमरी मैथ्स की जो न्यू सिलेबस है उसकी वर्क बुक है ये। उसमें से पेज नंबर 2 के ऊपर चैप्टर 8 का ये क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रही हूँ। तो बेसिकली मैं आप लोगों को नॉर्मली बुक से इसलिए नहीं दिखाती कि मैं किस बुक से ले रही हूँ या क्या चीज़ करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेसिकली जो मिशन है आप लोगों को हर मेथड के लिए 100% ट्रेन करना है, ना कि एक सिंपल थोड़ा सी एक एक्सरसाइज है वो करके और उस एक्सरसाइज की बेस पे आप एग्जाम क्लियर कर लें। दैट्स वाई ये मेरा मकसद है। मेरा मकसद है अगर आप कोई मेथड सीखे मैथ्स का तो पूरी इन डेप्थ आपको वो समझ आए। दैट्स वाई मैं आपको बुक्स नहीं दिखाती। आज मैंने कहा चले आपको दिखा ही दूँ। तो अब हम देखें हम कहाँ पर थे कि 30 प्लस 5 35। अब आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन में है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन करना है। अभी तक हमने जितनी बात की है उस बात के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आ रहा है 35। 35 तो एक सिंपल वैल्यू है, फ्रैक्शन तो नहीं है। फ्रैक्शन के चैप्टर्स में जो फर्स्ट डे मैंने आपको पढ़ाया था वो क्या चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी कि फ्रैक्शन वो है जिसके ऊपर एक वैल्यू होती है एक नीचे वैल्यू होती है, तो ये फ्रैक्शन है। अब इसको हमने फ्रैक्शन कैसे बनाना है, जो हमारा आंसर है उसको हम राइट करेंगे यहाँ पर ऊपर, और जो डिनोमिनेटर है वो सेम एज इट इज वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी ऊपर वाली वैल्यू जो है न्यूमिनेटर वो बड़ा है, बिगर है, और जो आपके पास नीचे वाली वैल्यू है वो स्मॉलर है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि जिसका न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा हो, न्यूमिनेटर इज लार्जर देन डिनोमिनेटर। तो ये इम्प्रॉपर की डेफिनेशन पे आया और जो क्वेश्चन था हमारा मिक्स नंबर एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो हमारा प्रूफ हो गया, इसका ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको 2 क्वेश्चन और करवाऊंगी और आज की वीडियो को अपनी यहीं पे सम अप करूंगी, वाइंड अप करूंगी। पूरा प्रोसीजर मेथड मैंने आपको बता दिया, अब आपको मेरे साथ समझ आ जाना चाहिए। 10 8 जा या 8 10 जा आप दोनों कर सकते हैं। 8 10 जा 80, आपके पास क्या आएगी वैल्यू 80, और 80 प्लस 6 आवर आंसर इज 86। 86 ओवर 10 मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चली गई है। यहाँ एक और बात बताना चाहूंगी, हमारा जो क्वेश्चन है बेसिकली जो हम कर रहे हैं वो हमारा ये है कि हमने मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर जाना है। हमने अभी इसकी स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट टाइप या बिल्कुल स्मॉलेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना। अगर हमारा क्वेश्चन ये होता, आगे हम इसे ये भी पढ़ेंगे कि इसको डेसिमल में कैसे लेके जाना है, इसको स्मॉलेस्ट में कैसे लेके जाना है। फिलहाल हमारा वो क्वेश्चन नहीं है। एक और बात यहाँ आपको एक टिप देना चाहूंगी बच्चों कि मैथ्स ऐसी चीज है कि आप जितना सोल्व करते जाएंगे होता जाएगा। आपने जब कभी भी क्वेश्चन सोल्व करना है जिंदगी में किसी भी एग्जाम का, आपने क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया उसकी क्वेश्चन की वो देखनी है कि वो पूछ क्या रहे हैं। बेसिक रीजन देखना है कि जो क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया और आपने वहीं तक आंसर देना है, यही आपके लिए अच्छा होता है। तो इम्प्रॉपर था तो इम्प्रॉपर इज आवर आंसर इज 86 ओवर 10। अब आ गया 40 और 10। यहाँ पे अमूमन बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ तो 10 का टेबल आता था, 8 का टेबल आता था, ठीक है। अब 10 का टेबल तो 10 तक याद किया, 40 तक तो टेबल नहीं याद किया, और 40 का टेबल तो हमने किया ही याद नहीं है। तो यहाँ हम क्या करें, यहाँ इसके लिए एक आसान तरीका है, वो ये कि आप लिखे 40 और 10।
अगर कभी नोट करें तो नॉर्मली क्या होता है, टेबल क्या है, 8 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 80। क्या बता रहा है कि ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हुई हैं, दो चीजें मल्टीप्लाई होकर जो आंसर आता है वही हम टेबल में लिखते हैं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। अब हम इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 0 4 टाइम 0, 1 0 टाइम 0, 1 4 टाइम 4। और आंसर इज 400। 400 में अब हमने क्या ऐड करना है, 9, तो यहीं पर इसको ऐड कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या आंसर है, 409। द वैल्यू इज 409 ओवर 10। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपका डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमिनेटर आपका बिगर है। क्या प्रूव कर रहा है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अब आज हमने मिक्स नंबर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाना बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। आप लोग कोशिश करें कि मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और वहाँ पर मेरे साथ शेयर करें कि आप क्या प्रैक्टिस करते हैं। और जो आपकी क्वेरीज हैं वो इंस्टा पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। मैं लास्ट में उनकी जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर दूंगी और यहाँ पर वीडियो बनाकर आपको वो सिखाऊंगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।